हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्ट्रेस सर्वे के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रेस सर्वे, डिस्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है? डिस्ट्रेस एक्चुअली एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखें तो डिस्ट्रेस का मतलब होता है एक पेनफुल कंडीशन, एक वरिंग वाली कंडीशन। हम जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज को फेस करते हैं, तो उसके बाद में जब थक हार के एकदम पूरे से बैठ जाते हैं, तो वो वाली जो कंडीशन है वो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिस्ट्रेस कंडीशन। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन जिसको कहेंगे। स्ट्रेस क्या होता है? एक नॉर्मल कंडीशन में ही जो कोई भी हम फिक्र करते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। यार स्ट्रेस आ रहा है काम करने में, ऐसा हम कहते हैं ना। लेकिन डिस्ट्रेस बोले तो बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन वाली जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस। तो सिमिलरली सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में हमें डिस्ट्रेस सर्वे करना पड़ता है। इसी का दूसरा नाम है कंडीशनल सर्वे। इसको कंडीशनल सर्वे भी कहते हैं। समझ रहे हो ना? अभी स्ट्रक्चरल ऑडिट और डिस्ट्रेस सर्वे में थोड़ा सा फर्क है। स्ट्रक्चरल ऑडिट में हम नॉर्मल पूरा का पूरा चेकअप करेंगे बिल्डिंग का। हमें पता नहीं कि वहां पर कुछ पेनफुल कंडीशन है भी या नहीं भी है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फिट हो, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर कुछ पार्ट या सर्टन पार्ट वहां पर डैमेज ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट में हम सिर्फ आज की फेयर क्या कंडीशन है स्ट्रक्चर की वो हमें पता चल के आएगी। लेकिन डिस्ट्रेस सर्वे में ऐसा सर्वे होने वाला है कि हमें पता रहेगा कि स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो, इस डिस्ट्रेस सर्वे इज एन एग्जामिनेशन ऑफ कंक्रीट फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग एरिया ऑफ डिस्ट्रेस। अब हमें पहले से पता है डिस्ट्रेस सर्वे अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें पहले से पता है कि हमारे स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर ये इस एरिया के अंदर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के बारे में हमें पहले से पता है। अब उस प्रॉब्लम को हम डिटेल में एनालाइज करने के लिए, उस प्रॉब्लम का मेन कॉजेस क्या है, उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए और उसको हम किस तरीके से रिपेयर करें, इस बारे में हम मालूमात पूरी की पूरी लेने के लिए हम जो सर्वे करेंगे उसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस सर्वे। While it is referred in connection with the survey of concrete and embedded reinforcement that is showing some degree of distress, its application is recommended for buildings and structures। ऐसा जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रेस सर्वे आप सिर्फ कंक्रीट के लिए करें या तो फिर जो स्टील हमने एम्बेडेड रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड करी है उसके लिए करें। ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि डिस्ट्रेस सर्वे हम पूरी बिल्डिंग के अंदर किसी भी पार्ट में किसी भी कंपोनेंट के लिए हमें करना चाहिए। The system is designed to be used for recording the history of the project from its inception to the completion and subsequent life। ठीक है, मतलब जो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर तो वो हमें पूरा का पूरा स्टडी करना पड़ेगा। कहां से? सिंस इट्स इंसेप्शन, बिल्डिंग जब से बनी वहां से उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्रीज को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में हमें एक्चुअल जो कॉज है, जो रीजन है, वो हमें समझ में आएगा। वेरियस ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं डिस्ट्रेस सर्वे के? The objectives of condition survey of the building of a building structure are to identify the cause of distress and their sources। ये सबसे पहला मेन रीजन है डिस्ट्रेस सर्वे करने का कि जो कोई भी डिस्ट्रेस हुई है उसका मेन कॉज क्या है, किस वजह से वो प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट हुआ है, उसका रीजन हमें पता करना। दूसरा, उसका सोर्स क्या है, वो कहां से उसका उगम हो रहा है, वो कहां से आ रहा है, उसके सोर्स का भी पता करना। ये पहला हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा, टू एसेस द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रेस ऑकर्ड ड्यू टू द corrosion, फायर, earthquake और एनी अदर रीजन। इसका एक्सटेंट कितना है, जो कोई भी डिस्ट्रेस हुआ है उसका एक्सटेंट कितना है, मीन्स क्वांटिटी कितनी है, लेंथ, विड्थ, डायरेक्शन के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, एरिया के अंदर कितना बड़ा है, कितने कंपोनेंट के अंदर उसका अफेक्ट है। इस पूरे के पूरे जो एक्सटेंट है, जो एरिया कवरेज है, उसको पता करना। द रेसिजुअल स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये डिस्ट्रेस तो हो गया है लेकिन इसके अंदर अभी भी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ स्ट्रेंथ बची है क्या, फोर्सेस कैरी करने के लिए, लोड कैरी करने के लिए, या पूरा का पूरा वो प्रॉब्लमेटिक हो गया है, पूरा का पूरा उसकी स्ट्रेंथ लॉस हो चुकी हुई है। इट्स रिहेबिलिटेबिलिटी, उसको हम दोबारा से रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दोबारा से हम उसको रिहेबिलाइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन सारी बातों को एसेस करने के लिए हमें डिस्ट्रेस सर्वे करना चाहिए। टू प्रायोरिटाइज द डिस्ट्रेस्ड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द सीरियसनेस फॉर रिपेयर्स। जो कोई भी डिस्ट्रेस एलिमेंट्स हैं
तो उसके अंदर हमें सीरियसली रिपेयर करना चाहिए और उसमें प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा। हो सकता है स्ट्रक्चर के अंदर 4-5 जगह के ऊपर ऐसे डिस्ट्रेस हो, तो कहीं पर हो सकता है कि कम क्वांटिटी में हो, कहीं पर जो डिस्ट्रेस है वो ज्यादा सीरियस नहीं है, कहीं पर बहुत ज्यादा सीरियस है। तो जब हम ये सर्वे करेंगे उसके बाद में ही हमें पता चलेगा कि कौन सा वाला डिस्ट्रेस ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, कौन सा वाला डिस्ट्रेस हम थोड़ा सा बाद में भी करेंगे उसका रिपेयर तो भी चलेगा। उसमें हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और किसको कम इंपॉर्टेंस देना, इससे हमें समझ में आएगा डिस्ट्रेस सर्वे करने के बाद में। टू सिलेक्ट एंड प्लान द इफेक्टिव रेमेडी। अब ये जो कोई भी डिस्ट्रेस हुआ है इसका रीजन हमें पता चल गया, इसके सोर्सेस हमें पता चल गए, इसका एक्सटेंट कितना है, इसका डायरेक्शन कहां से कहां तक है, इसका क्वांटिटी कितना है, इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं, फिर उसके बाद में हम इसको फाइनलाइज करेंगे, उसके बारे में हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिस्ट्रेस सर्वे। नेक्स्ट इज द स्टेजेस। हम जब अब क्या कर रहे हैं, उसको परफॉर्म कर रहे हैं डिस्ट्रेस सर्वे को, तो कितने स्टेजेस में हम इसको परफॉर्म करेंगे। स्टेजेस फॉर कैरिंग आउट कंडीशन सर्वे, डिस्ट्रेस सर्वे का ही दूसरा नाम कंडीशन सर्वे है। तो क्या स्टेजेस रहेंगी, लार्जली डिपेंड्स ऑन फील्ड कंडीशन, यूजर हैबिट्स, maintenance etc, and have a direct relation with the pattern of distress whether localized or spread over। एक्चुअली ये जो स्टेजेस है ना ये फिक्स नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन ऐसे ही फॉलो करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स के ऊपर, फील्ड के कंडीशंस के ऊपर, जो यूज करने वाले उस स्ट्रक्चर के जो यूजर्स हैं उनकी क्या हैबिट्स है, उसका मेंटेनेंस कितना रेगुलरली हुआ है या नहीं हुआ है, या बिल्कुल भी नहीं हुआ है या कभी नहीं हुआ है। ठीक है, इससे सारी की सारी कंडीशन के ऊपर, या तो फिर जो वो डिस्ट्रेस वहां पर क्रिएट हुआ है उसका पैटर्न क्या है, वो लोकलाइज्ड है या बहुत ज्यादा बड़े एरिया के ऊपर फैला हुआ है, इन सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। कंडीशन सर्वे ऑफ अ बिल्डिंग इज जनरली अंडरटेकन इन 4 डिफरेंट स्टेजेस टू आइडेंटिफाई the actual problem so as to ensure that a fruitful outcome is achieved with minimum efforts at the least cost। ठीक है, ये सारे तो फैक्टर्स हो गए, लेकिन जनरली देखा जाए तो 4 स्टेजेस के अंदर डिस्ट्रेस सर्वे या कंडीशन सर्वे को किया जाता है। वो 4 स्टेजेस क्या है, प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन सबसे पहला स्टेज है, दूसरी स्टेज क्या है, प्लानिंग है, और तीसरी स्टेज है विजुअल इंस्पेक्शन, मतलब आंखों से देखना, उसको वेरीफाई करना, फील्ड के ऊपर विजिट करना, और लास्ट है फील्ड एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग, कुछ टेस्ट करना जो फील्ड के अंदर या लैब के अंदर हम परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ये 4 स्टेजेस हैं जिसके अंदर डिस्ट्रेस सर्वे या कंडीशन सर्वे को परफॉर्म किया जाता है। प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन, उसके बाद में प्लानिंग, उसके बाद में विजुअल इंस्पेक्शन एंड फील्ड एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग। थैंक यू।